नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरें। दोस्तों, बेहतरीन प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहे हैं और ये एग्जाम सभी एग्जाम के लिए फायदेमंद होने वाले। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। ये रहे प्रश्न आपके सामने। न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई क्या है? केबी, एमबी, जीबी, टीबी? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, केबी। आगे देखते हैं हम अपना दूसरा प्रश्न। बाइनरी भाषा कितने अंकों की होती है? 4, 2, 8, 16? कंप्यूटर पढ़ा होगा दोस्तों आपने, उसमें बाइनरी लैंग्वेज पढ़ी होंगी। उसमें बाइनरी लैंग्वेज कितने डिजिट होते हैं वो आपने जरूर से जरूर पढ़ा होगा। दोस्तों, अच्छे से आंसर का जवाब दीजिए, और अगर नहीं आता तो हम बता देते। इसका आंसर है बी और 2। अब देखते हैं दोस्तों हम अपने तीसरे प्रश्न में। तीसरे प्रश्न में क्या लिखा है? इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक भाषा नहीं है, पूछा है दोस्तों। ध्यान रखिए, क्वेश्चन भी उल्टे सीधा पूछ लेते हैं। आप ये ध्यान रखिए किस तरीके से पूछा जा रहा है। कौन सी भाषा नहीं है? देखो, बेसिक भाषा आपने पढ़ी होगी, जावा के बारे में सुना होगा, कोबोल के बारे में सुना होगा, और डी है हमारी पेंट ब्रश। ये कौन सी भाषा है दोस्तों? आपने पढ़ी है क्या कभी? नहीं पढ़ी होगी। तो दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा डी सही है, क्योंकि ये कोई कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है। आगे देखते हैं हम अपने चौथे प्रश्न में। कंप्यूटर इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता? बताइए दोस्तों। कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, आउटपुटिंग? आपने कंप्यूटर पढ़ा है, आप डाटा कंप्यूटर को देते हो तभी वो आपको प्रोसेस करके देता है। कंप्यूटिंग पे आप काम करते हो, आउटपुटिंग वो हमको देता है। दोस्तों, आंसर देने से पहले चीजों को एक्सप्लेन करना करना जरूरी है। इसका सही आंसर है दोस्तों सी, अंडरस्टैंडिंग। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 16, 8, 24, 10? दोस्तों, कंप्यूटर मस्ट है। हर फील्ड में कंप्यूटर जरूरी है, और इससे जुड़ी नॉलेज हमको होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बड़ी बड़ी फील्डों में पूछे जाते हैं। सरकारी जॉब्स में पूछे जाते हैं, प्राइवेट जॉब्स में पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर हम बताने जा रहे हैं दोस्तों, ये होता है ऑप्शन बी, 8। आगे चलते हैं हम अपने छठवें प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, आपने क्रिकेट खेला होगा, आप मध्य प्रदेश में जन्म से रहते हैं, आपको इतना पता रहना चाहिए कि ग्वालियर में है, इंदौर में है, जबलपुर में है, भोपाल में है। दोस्तों, आपको वक्त जाया नहीं करना चाहिए दूसरे कामों में, मोबाइल में, व्हाट्सएप में। आपको पढ़ाई में वक्त को लगाना चाहिए। तो इसका सही जो आंसर होगा दोस्तों, अगर नहीं आता तो हम बता देते हैं ऑप्शन बी, इंदौर में है इसका मुख्यालय है। आगे देखते हैं हम सातवें प्रश्न में। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? दोस्तों, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, आपको पता होना चाहिए ये। और ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत एग्जामों में पूछा जाता है। तो इसकी जो रेंज है वो विंध्य रेंज में है, मेकाल रेंज में है, सतपुड़ा रेंज में, या पीपला रेंज में? दोस्तों, आप कहीं भी जाइए तो आप अपने साथ एक डायरी जरूर रखिए। आप तो मोबाइल भी है, तो उसमें नोट करते रहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थित है। तो आपको इसकी आपकी नॉलेज बढ़ेगी दोस्तों। तो आपका ये आंसर इसका जो है ऑप्शन सी, सतपुड़ा रेंज में है दोस्तों। आगे देखते हैं हम आठवें प्रश्न में। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रेस कहाँ है? करेंसी जानते हैं दोस्तों क्या होती है करेंसी? करेंसी रुपया पैसा। तो बस ये प्रेस कहाँ है? अगर हमको ये नहीं पता कि मध्य प्रदेश में नोट कहाँ छापे जाते हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा दोस्त, जबकि हम मध्य प्रदेश में रह रहे हैं। तो इसके ऑप्शन देख सकते हैं आप, देवास है, नीमच है, होशंगाबाद है, गुना है। तो आप गैस करिए दोस्तों। दोस्तों, ये कुछ मिनट ही हमारे लिए बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं मिनटों में अगर हमने अच्छे से सीख लिया तो हम आने वाले एग्जाम क्रैक कर लेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, देवास। चलिए चलते हैं हम अपने नवे प्रश्न की तरफ। नवे प्रश्न में ये कर, ऐशबाग स्टेडियम किस शहर में है? ऐशबाग स्टेडियम दोस्तों देखिए, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल? बताइए दोस्तों। दोस्तों, वक्त चला गया तो फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। अपने माँ बाप को खुशियां देने के लिए आपको कुर्बानी देनी होगी। जो कुर्बानी है वो आपकी है वक्त की। आप फालतू वक्त ना लगाते हुए पढ़ाई में लगाएं वक्त, ताकि आप एग्जाम क्रैक कर पाएं। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, भोपाल। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। संध्या अग्रवाल किस खेल से संबंधित है? संध्या अग्रवाल का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। क्रिकेट, चेस, हॉकी, टेबल टेनिस? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। बताइए, आपने खेल का चैप्टर एमपी का पढ़ा होगा, उसमें जरूर इस लेडी का नाम आया होगा। दोस्तों बताइए। चलिए हम बता ही देते हैं कि संध्या अग्रवाल जो है क्रिकेट से संबंधित है, जिसका ऑप्शन ए है। आगे चलते हैं हम अपने 11वें प्रश्न की तरफ। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस की खोज की?
दोस्तों वक्त मत गंवाइए, पढ़ाई में वक्त लगाइए, आप अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरिए, क्योंकि उनको आपसे बहुत सी उम्मीदें हैं। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, पेनिसिलिन, एक्सरे, टेलीफोन, चेचक। दोस्तों आप बुढ़ापे का सहारा अपने माँ बाप का हैं। जिस तरीके से माँ बाप ने आप हम खुद की खुशियों की कुर्बानी दी है, आपको अपने अपनी कुर्बानी देनी है, ताकि माँ बाप की खिदमत कर सकें, उनके बुढ़ापे का सहारा बन सकें। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, पेनिसिलिन। चलिए हम देखते हैं अपने 12वें प्रश्न में, भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? हमारा संरक्षक कौन है? माँ बाप है। तो भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा? हमने संविधान पढ़ा है दोस्तों, तो हमें बिल्कुल पता होगा, क्योंकि पिछली क्लासेस में 8th में 9th में ये संविधान के बारे में पढ़ाया जाता है। इसके ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों वक्त को ज़ाया नहीं किया है, करिए बिल्कुल भी, क्योंकि वक्त कभी लौट कर नहीं आता। इसका आंसर है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, 1949, 1950, 1953, 1952। दोस्तों माँ बाप ने बहुत कुर्बानियां दी हैं हमें पालने के लिए, अपनी खुशियों की कुर्बानी दी, अपने सोने की कुर्बानी दी, अपने पैसों की कुर्बानी दी, जिंदगी गंवा दी। इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, 1952। चलिए देखते हैं हम, बेतवा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? ओरछा, उज्जैन, मुरैना, मंडीदीप। दोस्तों हमें भी अपने माँ बाप को खुशियाँ देना है, तो उनके लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा, ताकि हम हर एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ, और हम अपने माँ बाप को बुढ़ापे में खुशियाँ दे पाएँ, हम अपने भाई बहनों को आगे पहुँचाएँ। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ओरछा। चलिए देखते हैं दोस्तों, 15वें प्रश्न में, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? जापान। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका। बताइए दोस्तों, सोचिए, आपने बहुत सी तैयारी की होगी, बहुत सी जीके की बुक्स पढ़ी होंगी, इसमें इसका आंसर जरूर दिया होगा। तो इसका आंसर हम बता ही देते हैं दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका। अब देखते हैं 16वें प्रश्न में, मायोपिया किस अंग का दोष है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, कर्ण मीन्स कान हो गया, ब्रैक ब्रैक जिसको हम किडनी बोलते हैं, हृदय हृदय जिसको हम हार्ट बोलते हैं, नेत्र जिसको हम आंखें बोलते हैं। तो मायोपिया का जो दोष है वो इनमें से किस अंग से रिलेटेड है? तो आपको आंसर बताना है दोस्तों। चलिए इसका आंसर भी हम बता ही देते हैं आपको, ऑप्शन डी, नेत्र से रिलेटेड है। चलिए 17वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी नोबल गैस है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। बताइए दोस्तों, नोबल गैस आपने पढ़ी होंगी, कुछ है कि ज़्यादा नहीं है, कुछ थोड़ी बहुत नोबल गैसेस हैं, उनमें से 4 ऑप्शन में से गैस इसमें लिखी गई है। बताइए। चलिए इसका आंसर भी हम आपको बता ही देते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन डी, हीलियम। हीलियम को हेलीकॉप्टर के हवाई जहाज के टायरों में भरा जाता है। गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था? सफारी, फायरफॉक्स, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर। जी दोस्त, हम गूगल चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, तो ये तो हमें पता ही होगा, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है, तो आप सबको पता होगा और आप इसको सॉल्व कर दोगे। तो इजीली इसका आंसर जो है वो सी है, क्रोम है। चलिए हम 19वें प्रश्न में देखते हैं, क्रिकेट का मक्का। जी आप बचपन से क्रिकेट देखते आए हो, खेलते आए हैं दोस्तों, क्रिकेट का मक्का तो आपको पता ही रहना चाहिए, किस मैदान को कहा जाता है? ईडन गार्डन, ग्रीन पार्क, लॉर्ड्स, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड। ये आंसर तो आपको 101% पता रहना चाहिए दोस्तों, क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है? चलिए हम बता देते हैं, आपकी रिमाइंड करवा देते हैं, ऑप्शन सी, लॉर्ड्स को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। अब देखते हैं 20वें प्रश्न में, आखिरी प्रश्न है जी हमारा दोस्तों, आपका वक्त ज़्यादा ही गया हमने, लेकिन इस वक्त में आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा उम्मीद है, और इसको आगे भी शेयर किए दोस्तों में। फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? 1900 में, 1908 में, 1920 में, 1896 में। बताइए दोस्तों। चलिए इसका आंसर भी हम आपको बता देते हैं, फुटबॉल को जो ओलंपिक में शामिल किया वो 1900 में शामिल किया था। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे 20 प्रश्न थे, और उम्मीद है इन 20 प्रश्नों को आपने अच्छे से सीखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा, और दोस्तों को भी शेयर करें, और अपने माँ बाप का ख्याल रखें, भाई बहनों का ख्याल रखें, और खुद का भी ख्याल रखें। ओके दोस्तों, थैंक यू।